हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल गेस्ट को आपके सामने लाए हैं, जो कि जो स्टॉक में गए थे। तो वेलकम टू माय चैनल सर। Thank you so much. Thank you so much for inviting me. MD, thank you. जी जी सर, तो आप अपने आप को जरा इंट्रोड्यूस कर दीजिए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, मेरा नाम सत्यदेव सिंह है और मैं एक एजुकेटर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और एक राइटर भी हूँ। तो जी मैंने अपनी जर्नी बहुत ही छोटी एज में स्टार्ट की एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर। 17.5 साल की एज में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया आफ्टर 12th। और जी आज तब से मेरी जर्नी आज आज तक वही अपने बच्चों को शिक्षा देना और इसी फील्ड फील्ड में आगे बढ़ना, यही मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। जी। तो सर, जैसे कि आपने जो स्टॉक में जाने के लिए क्या मतलब आपने पहले से तो नहीं सोचा होगा, ये धीरे धीरे प्रोसेस यहाँ तक आया होगा। तो सर, स्टार्टिंग में ऐसा क्या आपने किया जिससे आप धीरे धीरे ऐसा ग्रो करा और आप वहां तक गए? देखिए, मेरी लाइफ की मैं ये तो नहीं कहूँगा, हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल होता है। तो सेम मेरी भी लाइफ का एक बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा और इवन स्ट्रगल तो लाइफ में हमेशा रहता है। बट एक चीज़ें होती है कि आप कंटिन्यूअस जब चलते रहते हैं, तो एक ना एक दिन जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो मेरा भी एक ड्रीम था, मैं भी जोश टॉक पे लोगों को सुनता था। तो जब भी मैं जोश टॉक पे लोगों को सुनता था, तो मुझे लगता था कि काश मैं भी एक दिन बुलाया जाऊँ और बुलाने का मतलब इन द सेंस कि मैं भी अपनी स्टोरी वहाँ पे शेयर कर सकूँ। तो सभी जानते हैं जोश टॉक देखा जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल चैनल है, जहाँ पर लाखों लोग जाते हैं, हज़ारों और लाखों लोग बुलाए जाते हैं, इनवाइट किए जाते हैं। तो मैं भी उनमें से एक था, लेकिन उससे पहले की जो जर्नी रही, थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट रही। मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपने गाँव के पास, मेरा गाँव औरैया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो वहीं पर मैंने एक छोटे से गाँव के ही एक कस्बे के छोटे से स्कूल से पढ़ाना स्टार्ट किया। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैं वहाँ पे मेहनत बहुत अच्छे से कर रहा था, बच्चों को एजुकेशन दे रहा था। तो धीमे-धीमे मेरे अंदर एक बात जागी कि मैं क्यों ना कुछ एक बुक लिखूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक शुरू से क्यूरियोसिटी थी कि मैं लोगों को मोटिवेट करना चाहता था, मतलब मैं लोगों की ज़िंदगी को बदलना चाहता था। तो मैंने फिर बुक लिखी, वहाँ से मुझे फ़ेम मिली। बुक लिखने के बाद फिर मेरे कई आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आए। फिर रेडियो चैनल्स पर भी मुझे एज़ अ स्पीकर बुलाया गया। कई कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी मैं एज़ अ स्पीकर गया। तो ये थोड़ी-सी जर्नी रही कि मैंने एक उस स्ट्रगल से आगे निकलते हुए और वहाँ तक पहुँचा। और एक दिन मेरे पास मेल आता है, मुझे तो पता भी नहीं था, जो स्टॉक से मेल आया तो मुझे जी लगा जी कि ऐसा तो नहीं कोई फेक मेल किसी ने कर जी दिया हो। जी तो मैंने उसे चेक किया, देन 2 दिन बाद मेरे पास कॉल आती है कि आप जो स्टॉक में इनवाइटेड हैं एज अ स्पीकर, और आपकी क्या स्टोरी है लाइफ की, आप वो शेयर करिएगा। तो देन मैं वहाँ पे गया था रिसेंटली बिफोर 1 मंथ। जी। तो जैसा कि सर, आपने किस क्लास को मतलब पढ़ाना स्टार्ट किया था? हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है एक्चुअली। जब जी मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने 3rd क्लास के बच्चों को भी पढ़ाया स्टार्टिंग में। जी जी तो जब मैंने पढ़ाया तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि मैं तो 3rd क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं बना हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पे भी इम्प्रूव किया। मुझे लगा कि बात ये नहीं है कि मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ या बड़े बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जी मुझे ये लगता था कि मुझसे कुछ ये बच्चे सीख पाएँ, ये कुछ लर्न करें, क्योंकि कहते हैं ना, जब आप व्हेन यू लर्न देन यू कैन रिमूव एल। जब आप यस लर्न करते हैं तभी एल रिमूव कर सकते हैं, यानी अर्न होना शुरू हो जाता है। जी तो वो अर्निंग के रूप में मैं बच्चों को शिक्षा दे रहा था। तो जब उन बच्चों में चेंज आया तो मुझे और कॉन्फिडेंस आया। इवन होता है कई जगह पे, हम कह सकते हैं चीज़ें कभी-कभी हमारे अनुसार नहीं होती हैं। तो मेरे जी साथ भी ऐसा नहीं था। मुझे लगता था कि मेरे पास नॉलेज है, मैं बड़े बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, मैं 10th-12th वाले बच्चों को भी पढ़ा सकता हूँ। बट शायद मैं कह सकता हूँ कि मुझे वहाँ पर वो अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली। नहीं और नहीं जब मुझे वो अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली तो मुझे थोड़ा-सा धक्का लगा कि मैं 5 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। आखिर ऐसा क्या है जो अन्य लोगों में है बट मेरे अंदर नहीं है। नहीं। और कहीं न कहीं आज मैं कह सकता हूँ कि जब मैं एग्ज़ामपुर एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं, निश्चित रूप से एक विवेक सर के गाइडेंस में एक बहुत बड़ा एक क्रांति ला रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। तो जब मैं वहाँ पे आया,
मेरी वो अपॉर्चुनिटी मैं कह सकता हूँ कि मुझे कोई पहचानने वाला मिला। जी। मैंने यहाँ पे पहले एज एन इंग्लिश फैकल्टी वर्क किया। 1 मंथ नहीं गुजरा, मुझे बोला गया कि आपको पूरा जो भी आर्मी का चैनल है वो आपको ही लीड करना है। तो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। मुझे लगा मैं तो एक छोटे से स्कूल से पढ़ा के आया हूँ और ये सर जी। ने मुझे एकदम से क्या जिम्मेदारी दे दी। लेकिन एक विश्वास था अंदर से कि जब जो पर्सन लाखों लोगों को जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बनाई हैं, तो शायद उसने मेरे अंदर कुछ देखा होगा, तभी उन्होंने तभी मुझे बोला होगा। जी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। देन मैंने जब स्टार्ट किया तो आज मैं कह सकता हूँ कि एग्जामपुर का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल आर्मी एग्जामपुर बन चुका है, जिसपे मैं चैनल लीडर भी हूँ, एज एन इंग्लिश एजुकेटर भी हूँ। और इसके साथ साथ मैं एसएसबी भी देखता हूँ, यूपीएससी का, जो आपका एनडीए एयरफोर्स में जो जी। भी होता है। और जी। आज हजारों बच्चे, शायद ही ऐसा कोई स्टेट हो जहाँ पर मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा ना सेलेक्ट हो। ना तो सर। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। हम्म। तो सर जैसे कि आपने पढ़ाना स्टार्ट किया तो सर आपकी लाइफ आई थिंक जो स्टॉक जाने से पहले ही चेंज हो चुकी थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप ये जी। कह सकते हैं कि जो स्टॉक्स से पहले ही मेरे अंदर एक, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे अंदर एक चीज थी कि मेरी लाइफ जो मैं आज, खैर मैं जो भी आज हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने ड्रीम को नहीं अचीव कर पाया, बट मेरा भी ड्रीम था कि मैं लेफ्टिनेंट बनूं। जी। बट मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाया। जी मैं होता है सर। पढ़ता रहा, लगातार पढ़ता रहा, बट एक सही डायरेक्शन में मैंने मेहनत नहीं कर पाई। नहीं कर कभी पाई। कुछ किया, कभी कुछ किया। तो मुझे ये, मैंने उस दिन ही डिसाइड कर लिया था कि मैं उन बच्चों की जिंदगियां बदलूंगा जिनकी लाइफ में कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। वो गरीब तबके का बच्चा जो गांव में रहता है और जिसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, क्यों ना हम उन तक पहुंचे। तो उन तक पहुंचने के लिए मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, और जहां से मैं आज लोगों की लाइफ में चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जैसा कि लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से हम नहीं उस तक आए बट आगे कोई बच्चा लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से ऐसा ना हो हम उसको पहुंचाएं वहां हाँ जी, हाँ जी, तो वो एक तक। जी। उद्देश्य था। जी। तो जैसे कि सर आप जो स्टॉक में गए तो क्या रहा आपका एक्सपीरियंस वहां का उसके बाद आपकी क्या लाइफ रही। मैं एक्चुअली बताऊं, जब मैं जो स्टॉक में गया तो मुझे तो लगा कि मैं जहाँ पहुंचना चाहता था वहां पहुंच गया। और जी। इसके बाद जब मैंने अपनी वहां पे लाइफ की स्टोरी शेयर की, तो उससे पहले मुझे लगा कि मैं कैसे, जबकि मैं कैमरा फ्रेंडली हूँ, इतने दिनों से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, जी। लेकिन होता है ना कि कोई भी वहां पे ऑडियंस नहीं होती है। वहां जी। पे जी। आप अकेले खड़े होते हो और अपने बारे में बता रहे होते हो। लेकिन जब मैंने बोलना शुरू किया तो मेरे अंदर एक अजीब सा, एक कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के अंदर एक दर्द होता है उसकी लाइफ जी। का स्ट्रगल के पीछे। तो जी। लगभग मैंने जो भी स्टोरी बताई, और जब मैं वहां से आया, तो आज मैं कह सकता हूँ कि आज मेरे अंदर फिर से वो एक चीज जाग गई कि नहीं, मुझे भी बहुत आगे तक जाना है। जाना मुझे भी है। यहाँ तक ही सेटिस्फाइड नहीं रहना है, क्योंकि कहते हैं ना कि लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। नहीं। नहीं अगर आप होना सेटिस्फाइड हो गए तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो चाहिए। जी। आज भी मैं यही सोचता हूँ कि मैं कैसे उन लाखों बच्चों तक और पहुंचूं, जो कहीं ना कहीं अब भी शिक्षा से अछूते हैं, या शिक्षा उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जी। जी। तो ये सर आपका बहुत अच्छा काम है कि आप उन बच्चों के लिए कर रहे हैं कि मतलब जिनके पास एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है बहुत बड़ी बात है। जी। जी। तो सर और क्या आप हमारे व्यूअर्स जो आपको देखेंगे सर वो आप उनके लिए क्या देना चाहेंगे कि क्या वो ऐसा करें कि आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकें। देखिए, मैं तो सर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लाइफ में सबसे जरूरी होता है आपका मेहनत करना। जी। आप 90% अगर टैलेंटेड हैं, लेकिन आपके अंदर अगर कुछ कर गुजरने की क्षमता नहीं है, या आपके अंदर ईगो है, तो आप सफल नहीं हो सकते, आप सरवाइव नहीं कर सकते। बट अगर आपके अंदर मेहनत करने का जुनून है, तो भले ही आप कम टैलेंटेड हो, लेकिन आप जी। अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। क्योंकि मेरी जी। लाइफ में ऐसा हुआ। मैं एक गांव के कस्बे के ही स्कूल से पढ़ा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि आज मैं ऐसी जगह पर पहुंच जाऊंगा जहां पर मैं लोगों के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला पाऊंगा। और ना जी। कहते ना कि ना मुझे कभी ऐसा फील हुआ
कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, बट हाँ जी ये जरूर मेरे मन में था कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत ईमानदारी से कर रहा हूँ, बहुत मेहनत से कर रहा हूँ, और ये मेहनत मेरी एक ना एक दिन उन बच्चों रंग के लाएंगे। जीवन में परिवर्तन लाएगी। और फिर मैंने परिवर्तन का माध्यम भी कुछ ऐसा चुना कि मैंने बुक लिखी। फिर मैं जब रेडियो चैनल्स पे गया, बड़े-बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में गया, मुझे इनविटेशन मिला, और सबसे बड़ी बात थी वो छोटा बच्चा ही था जो जगह-जगह जा रहा था। जी क्योंकि मैं भी आज अभी 25 इयर्स का हूँ। इतनी कम एज में जब मैंने शुरू किया, तो कभी-कभी एज भी मेरी सामने आ जाती थी कि लोग कहते थे कि जैसे कोई पूछता था आपकी एज क्या है? तो जब मैं उन्हें बताता था कि मैं 20 इयर्स का हूँ, 21 इयर्स का हूँ। मैं एक छोटी-सी घटना बताना चाहूँगा। एक बार मैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में मेरा स्पीच था। जी जी तो वहाँ पे वाइस चांसलर और जितने भी प्रोफेसर वगैरह थे सब थे, और मुझे इनवाइट किया गया वहाँ पे अमर उजाला की तरफ से। मैं जब बोलने गया तो मैं लगभग 50 मिनट वहाँ पे बोला, और ये पहला मेरा स्पीच था जहाँ पे लगभग 300 से 400 बच्चे जी ऑडिटोरियम में थे, और मेरे सामने लगभग 10 से 15 प्रोफेसर थे। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जो तालियों की गूंज थी वो मुझे बड़ा फ़ील कर गई कि मतलब फील कर। लोग वहाँ पे तारीफ़ कर रहे थे। देन जब मैं वहाँ से बोल के आया तो मुझसे वहाँ के जो वाइस चांसलर थे और टीचर्स थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं? तो मैंने उन्हें बताया, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा सच बोलने की आदत है। आदत है। तो मैंने बताया कि मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो बोले आप किस क्लास के तो मैंने उन्हें बताया कि मैं 3rd टू 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ। बोले सर आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? तो जी मुझे थोड़ी-सी हँसी आई। मैंने कहा बस सर पहुँच गया। और वही चीज़ें होती है ना कि मेरा मानना है, ना तो उम्र मायने रखती है, हाँ, अनुभव भी मुझे लगता है इतना मायने नहीं रखता है। जी जी क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर लगन है, आपके अंदर मेहनत डेडिकेशन है, काम करने का हुनर है, तो निश्चित रूप से आप तो उन लोगों सक्सेस से भी है। बेहतर कर सकते हैं जो लोग बहुत पहले से कार्य कर रहे थे। जी ऐसा जी नहीं है जी कि उम्र के अनुसार आपकी मेहनत को आंका जाएगा या आपके जी अनुभव को आंका जाएगा। जी जी मतलब कि मेहनत अगर करेंगे तो हमारी मेहनत कहीं ना कहीं हमें चेंजमेंट देगी जरूर। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप जी मेहनत जी करते हैं, और एक बात है कि सही दिशा में मेहनत करते हैं। जी कभी-कभी जी मेहनत तो बहुत करते रहते हैं। मेहनत हमें मुझे लगता है एक आईएएस, पीसीएस की भी बात करें तो 8 घंटे पर्याप्त है पढ़ने के लिए। जी लेकिन लोग 15-15, 16-16 घंटे पढ़ते रहते हैं। घंटे पढ़ते हैं जी। लेकिन अगर वही जो 8 घंटे वाला है वो एग्ज़ाम को क्रैक कर रहा है, उसके पीछे एक रीज़न है कि वो सही दिशा में सही मेहनत कर रहा डायरेक्शन है। का। जैसे जी मैं जी इंग्लिश जी पढ़ाता हूँ, मैं अपना एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और देना चाहूँगा। मैं जब भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मेरा एक बहुत बड़ा उद्देश्य रहता है कि मैं बच्चों को जो भी पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता चलूँ। जी तो कई बार ऐसे मेरे पास मैसेज भी आते हैं, हज़ारों मैसेज आते हैं, सर मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। तो मैं बच्चों से सिर्फ़ इतना कहता हूँ कि आपको समय देना पड़ेगा, एवरीथिंग नीड्स टाइम। अगर आप अपने जीवन में समय देते हैं किसी भी चीज़ में, तो निश्चित रूप में परिवर्तन आ जाएगा। तो ये एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ रही कि मैंने हर चीज़ में समय दिया। और आज भी मैं जी बच्चों से बस यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा समय दीजिए। हो सकता जी है कि आप मेहनत कर रहे हो और आप की लाइफ में फेलियर्स आ जाए, है ना? जी थोड़ा-सा थॉट प्रोसेस बदलनी पड़ेगी। कहते हैं ना डर के आगे जीत है। जी तो डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे दर्द है। लेकिन जब आप मेहनत करेंगे, तो वही डर आपका जीत में तब्दील हो जाता है। तो जी सेम वही हमारी प्रोसेस होती है कि लाइफ में हमें अपना थॉट प्रोसेस बदलना पड़ेगा। हमने अगर उस कछुए खरगोश की कहानी को एग्जाम्पल में ले लिया, होता ना कि जी हर बार कछुए खरगोश की दौड़ में कछुआ ही नहीं जीतेगा, क्योंकि हर बार खरगोश तो नहीं सो जाएगा। जी जी ऐसा तो जी नहीं हो सकता है। मतलब स्पीड भी बढ़ानी है, बट आपको स्पीड के साथ-साथ कॉन्टिन्यूअस चलना है। कंटिन्यूअस चलना पड़ेगा। तो ये एक सबसे जी बड़ी जी चीज़ होती है। जी जी जी, चलिए सत्यदेव जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट समय दिया और थैंक यू। बहुत अच्छा लगा इट्स आपने माय जो बताया। इट्स जी माय प्लेजर टू यू मयंक जी एंड आल्सो विवेक सर, जिन्होंने जी मुझे इनवाइट किया। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम
आपने इनवाइट किया, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैं कुछ बच्चों के जीवन में शायद ये परिवर्तन कर पाऊं। और जाते जाते मैं इतना ही कहूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी आकर कहे कि बंदे बता तेरी रजा क्या है। तो जी जी बढ़िया से आप लोग जो भी हैं, जी 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 जो भी आप अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं, मैं इतना ही कहूंगा जी कि मेहनत से करिए, लगन से करिए, ईमानदारी से करिए। चेंज इज द जी लॉ ऑफ नेचर, जरूर परिवर्तन होगा। जी 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 चलिए सर, थैंक थैंक यू सो यू मच। सो मच। थैंक यू सो मच। ओके सर, बाय।